नहीं, बिल्कुल शेष नारायण जी, अभी हम लोग एक बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि अन्ना हजारे भी आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों का प्रचार कर दें। अब चलिए शेष नारायण जी, इस पर आप ही से हम बात कर लेते हैं। क्या अन्ना हजारे जी के प्रचार करने से तृणमूल कांग्रेस या फिर आम आदमी को वाकई में फायदा होता हुआ दिखाई देगा? नहीं, देखिए, ये अन्ना का अपना निर्णय है, स्वविवेक का उनका निर्णय है। इसमें देश के हर नागरिक का अधिकार है, पूरा अधिकार है ऐसा कहने। तो महाराष्ट्र में जो कैंडिडेट रहेंगे इसके बारे में आप सपोर्ट के बारे में उनसे बात करेंगे? अन्ना अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस किस्म के देशभक्तों को आम आदमी पार्टी ने घोषित किया है, अन्ना स्वयं अपने विवेक से उनका समर्थन देने की घोषणा करेंगे। मैं तो सोच नहीं सकता कि इतने गजब के उम्मीदवार हों और अन्ना स्वयं आके उनका समर्थन ना करें। मुझे विश्वास है ऐसा जरूर। शेष नारायण जी, गजब के उम्मीदवार हैं, जबरदस्त ईमानदार, 20 के 20। अन्ना जी तो अपने विवेक से खुद ही समर्थन देंगे। नहीं, अब एक दिलचस्प बात सुनो जी। ये नहीं, ये समर्थन तो अब चूंकि 4% वोट अगर बंगाल के बाहर ममता जी को मिलता है जी, और कुछ सीटें जीत जाती हैं, तो अन्ना का लिमिटेड इस्तेमाल है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, जहां उनके नाम पे कुछ परसेंट वोट मिलेगा और वहां पे उनके कहने से उम्मीदवार डाल दिए जाएंगे। और तृणमूल कांग्रेस जो है वो बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों की तरह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आएगी। मुझे तो कम से कम, मैं पिछले 2 दिन से माथापच्ची कर रहा हूं, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे एक भी सीट जीता नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अन्ना हजारे फिर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि रामलीला में वो भ्रष्टाचार के कांग्रेस को भ्रष्टाचारी साबित करने में इस्तेमाल हुए, अरविंद केजरीवाल को महान क्रांतिकारी नेता साबित करने में हुए, जबकि सही बात है शेष नारायण सिंह साहब, शेष नारायण सिंह साहब, ये नेशनल इश्यूज है, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। मेरा सवाल ये है कि देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, अन्ना जी के अगर आप इतिहास इनसे को कहते जानने इन की मुद्दों जरूरत पे है आप चर्चा आपको। करिए तो समझ में आता। ममता बनर्जी अपने राज्य में ही इन मुद्दों को इंप्लीमेंट नहीं करा पाएंगी। वो राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करा पाएंगे। महाराष्ट्र में तो वोट पड़ेगा। हाँ, तो ममता उसमें इंटरेस्टेड नहीं है भाई। अन्ना हजारे का केवल अपील ये है कि वो कुछ राज्यों में कुछ प्रतिशत वोट दिलवा देंगे, और अगर राष्ट्रीय स्तर पे 4% वोट मिल गया ममता बनर्जी को, तो वो राष्ट्रीय पार्टी की दावेदारी। सतपाल तो जी, इसके अलावा अन्ना हजारे का कोई इस्तेमाल, क्योंकि आप देखें, अगर अब यहीं पर बात आके शेष नारायण जी, वक्त कम है इसलिए मैं सतपाल जी से भी थोड़ा जवाब ले लूं तो क्या करती? बिल्कुल सतपाल जी, तो आप लोग को भी लग रहा है कि अन्ना हजारे जी को कोई भी बहला फुसला लगता है? 75 साल के हो गए हैं, कोई भी पढ़ा देता है, चल निकलते? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता कि कोई भी उनको बहला लेता है, फुसला लेता है। हाँ। वो सरल हृदय के व्यक्तित्व हैं, राजनीतिक नेता नहीं है जी। कई बार जो उनके कदम का, उनके कहने का राजनीतिक मतलब होता है, प्रभाव होता है, कई बार को वो उतनी गंभीरता से उसे शायद नहीं ले पाते जितनी गंभीरता से राजनीतिक नेता ले लेते हैं। और जहां तक प्रश्न है, अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अन्ना जी को खुद ही नहीं पता कि वो कितना वजन देखिए, उनका एक अपना स्थान है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि उनको नहीं पता उनका वजन कितना है, लेकिन वो गैर राजनीतिक नहीं, सतपाल जी नरेंद्र मोदी कहते हैं माई आइडिया ऑफ इंडिया। शतकों अब अगर माई आइडिया ऑफ इंडिया अन्ना हजारे ही नहीं समझ पाए तो देश के लोग कैसे समझेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो कुछ उनका, देखिए, उनको जो चोट लगी है वो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पहले उनके आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, फिर उसका लाभ उठाकर राजनीतिक पार्टी बना ली, सत्ता में आ गए। यहां तक तो लोगों ने बहुत प्रशंसा की अरविंद केजरीवाल की भी, लोगों को लगा कि एक नई दिशा राजनीति को दे रहे हैं। लेकिन जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 1.5-2 महीने का समय कार्यकाल था, जो उनका कार्यखंड था, उसमें जो निराशा शायद अन्ना हजारे जी को भी हुई होगी, अन्ना हजारे जी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के समर्थकों को भी हुई है और देश की आम जनता को भी हुई है। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक विषय है जिस पर स्वयं अन्ना हजारे जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या राजनीति में किस सीमा तक जाना है, अन्ना हजारे का जो और कितना उसका प्रभाव है। जी 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 शेष नारायण जी, बस 30 सेकंड सर।
अन्ना हजारे का जो डिविडेंड था वो बीजेपी के खाते में जाना था और उसको ये अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके आया, ले उड़ा पहलवान। अब खेल ये है कि अरविंद नहीं, हमें डिविडेंड की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा अपना डिविडेंड सफिशिएंट है। आज नरेंद्र मोदी जी सारे देश में इतने स्वीकार्य हैं, हमें किसी के डिविडेंड की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हमारा अपना डिविडेंड बहुत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब डिविडेंड कौन बटोरता है ये तो वक्त बताएगा और वोटर बताएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ममता बनर्जी इस डिविडेंड से जरा भी अपने आप को वंचित रखना चाहती हैं। बहुत धन्यवाद आप सबको चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें जारी, वापस आ रहे हैं।